और जहां पर खिलाड़ी रह रहे हैं उसी फ्लोर पर WFI का प्रेसिडेंट भी रहना, ये भी जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उसके खिलाफ है। पर संजय पारीक, अभी पसरीचा साहब ने भी ये बात कही, बाकी वक्ताओं ने भी, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने की भी बात की जा रही है। पर जांच पड़ताल जैसे चल रही है, क्या अदालत इसमें कुछ नहीं कर सकती जब तक चार्जशीट अदालत के सामने नहीं जाएगी? क्या दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा और उसके लिए क्या हमें लंबा इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, मेरे 40 साल के अनुभव में जो सुप्रीम कोर्ट में मैं रहा, मुझे ये घटना देख करके आंतरिक क्लेश इतना ज़्यादा हुआ कि एक समय पर तो मुझे लगने लगा कि मैं खुद एक लेटर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखूं कि इसका तुरंत संज्ञान लेकर के सो मोटो इन पे कार्रवाई की जाए। सबसे पहली जो गलती मुझे लगती है वो ये हुई कि जिस समय इस व्यक्ति के खिलाफ, जो पॉलिटिकली पावरफुल है, जिसके बहुत सारे कनेक्शंस हो सकते हैं, उस व्यक्ति के खिलाफ FIR लॉन्च नहीं करी गई। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये मामला आया तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमने FIR का डायरेक्शन दे दिया। सॉलिसिटर जनरल ने अपीयर होकर के बोला, हम एश्योर करते हैं कि फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि जब यहाँ इतनी बालिकाओं ने शोषण की बात करी, दुर्व्यवहार की बात करी, और जब सुप्रीम कोर्ट को ये मालूम था कि ये इस तरह का केस है जहाँ पर पॉलिटिकली पावरफुल लोग कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, तो क्या उनको मॉनिटर नहीं करना चाहिए था? मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ने FIR लॉन्च करने के बाद में अपने हाथ जो झाड़ दिए कि इसके बाद में जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन करेगी, वो पर्याप्त है। संजय पारीक साहब, बल्कि पहलवान तो गए थे, ये याचिका दाखिल की थी, ये प्रेयर दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में कि आप इसकी निगरानी कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, हमने FIR दर्ज कराने के आदेश दे दिए, अब लोअर कोर्ट में जाइए। मैं आपको यही तो बोल रहा हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट की गलती है बहुत बड़ी, उसकी निगरानी करनी चाहिए थी। क्योंकि जब इतना सीरियस मामला है और जहां इन लड़कियों ने, जिन्होंने अपने देश को सम्मान दिलाया है और जो चीख करके कह रही कि हमारा इस तरीके से अपमान हुआ, इस तरीके से हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ, मैं उन सारी चीज़ों के बारे में नहीं बताना चाहता क्योंकि आपने सब बता दिया इन डिटेल के अंदर। तो क्या ऐसे सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? संज्ञान लेने के अलावा क्या उसको मॉनिटर नहीं करना चाहिए था? देखिए, इतने सारे केसेस हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट सेंसिटिव होकर के और कहता है कि हम इसको मॉनिटर करेंगे, हम इसके अंदर एक स्पेशल जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसको अपॉइंट करेंगे। क्या ये एक ऐसा केस नहीं था जहां इंडिपेंडेंट पुलिस ऑफिसर्स को अपॉइंट करके जो पूरा इन्वेस्टिगेशन है उनको सौंपना चाहिए था? और मैं ये भी कहता हूं, यशोवर्धन जी ने ठीक कहा कि अगर 15 केसेस हैं तो 15 FIR होनी चाहिए, क्योंकि हर एक इंसिडेंट अपने अलग अलग है इनके खिलाफ। 2 FIR इन्होंने किए हैं, क्यों नहीं 15 FIR की? क्यों नहीं उसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा? देखिए, हमारे देश में मुझे ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि 2 तरह की चीजें हैं, पुलिस और जुडिशरी। मैं दोनों के बारे में बोलूंगा कि जहां पर पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जहां उनको करना होता है, वहां वो पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके मिनटों में, घंटों में जिसको अरेस्ट करना होता है, जिसके खिलाफ FIR लॉन्च करनी होती है, इमीडिएटली एक्टिव हो जाते हैं। और जहां उनको कुछ नहीं करना होता वहां पर इसी तरीके से चलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो मुझे लगता है, रूल ऑफ लॉ की बात हम करते हैं, क्योंकि ये बात मैंने तब भी कही थी जब यूपी के अंदर पुलिस एनकाउंटर हुए। जिस तरीके से एनकाउंटर होते हैं, और हमारे यहाँ कानून होने के बावजूद भी एनकाउंटर चलते रहते हैं, वो भी अपने के अंदर रूल ऑफ लॉ का एक बहुत बड़ा मुझे कहें मजाक उड़ाने वाली बात है। और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअली कुछ नहीं किया। ये भी एक ऐसा केस है जहां पर हाई कोर्ट देख रहा है, जहां पूरी जुडिशरी देख रही है और हाथ पर हाथ रख करके बैठे हुए हैं। क्या हम अगर ये मान लें, और हमारे यहाँ जो दूसरे लोग हैं, जहां लड़कियां हैं, जिनके बच्चियां हैं पूरे देश के अंदर, अगर उनके साथ कल को कोई दुर्व्यवहार होता है और कोई इस तरह का नेता दुर्व्यवहार करता है, कोई इस तरह का पावरफुल व्यक्ति दुर्व्यवहार करता है, तो क्या हम सब लोग बैठ करके देखते रहेंगे? नहीं, देख रहे हैं ना। ठीक बोला संजय पारीक साहब, देख रहे हैं संजय चड्ढा, और यहां पर संजय पारीक ने जो जुडिशरी और पुलिस की बात की, मैं मीडिया को भी, अपनी जमात को भी इसमें जोड़ना चाहूंगा। साक्षी साहिल का मामला हो जाए, बवाल कट जाता है, पूरे दिन चर्चाएं होती हैं,
लड़कियों के सम्मान की बात आ जाती है, हिंदू मुसलमान भी हो जाएगा, लव जिहाद की बात आ जाएगी, वो धीरेन्द्र शास्त्री जैसा बाबा वो कहने लगेगा हिंदू लड़कियों के सम्मान को बचाना है तो हिंदू राष्ट्र बचाना है। ये लड़कियां कौन है? कौन है विनेश? कौन है साक्षी? कौन है संगीता? ये कौन है? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि आपने जो बोला, दुख की सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा, उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा और उनका चरित्र हनन की जो कोशिश हो रही है सामने के सामने। और आपने ठीक बोला, मीडिया शांत है, चैनल को जिस तरीके से सारे लोगों को बोलना चाहिए वो शांत है। हमारे देश के अंदर जो डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ की आप बात करते हैं, मुझे बताइए कि कहां रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट करता है? ठीक है संजय पारिक,